लालू जी को कोई बदनाम कर देगा। उनका नाम है पूरे दुनिया के अंदर में, लोग जानता है। नाच गान, हवा पानी, बंदूक राइफल नरसंहार। अरे भाई आप यह तय करिए ना कि कौन कहाँ कौन जेल में रहिएगा। अब तो ये तय होने वाला है। तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अब भाई लैंड फॉर जॉब में तो वो भी अभियुक्त है। अब उनके नाम पर भी जमीन है, 43 बीघा जमीन है पटना में। 40 में 40 आ जाएगा ना, जब युवा आपके साथ है। ये है मुद्दा, आप उठा ही लिए, 251 जनसभा किए और 40 नहीं आया तब। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एग्जिट पोल आने लगे हैं। ये दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, पर पिछले दिनों विपक्ष के तमाम नेता एक साथ बैठे और बैठक किए। बैठक करने के बाद परिणाम निकल के आया कि 295 प्लस सीट इंडिया गठबंधन को आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार। 295 सीट प्लस इंडिया गठबंधन। एक तरफ दावा 295 प्लस, जी, नेता कौन यह तय नहीं। उसके बाद आरोप जयराम रमेश जी का कि 150 डीएम को फोन कर दिया गया। तब चुनाव आयोग कहा बताइए किसको फोन किया गया है, दीजिए उसका प्रारूप। अब घिघी बंद हो रहा है। एगो कह दिया कि हैकर्स को बुला लिया गया है राजभवन में, रुके हुए। हाँ, तो उसका भी उपाय हो गया, जांच हो रही है। तो ये सब अनर्गल प्रलाप है। भाई आपको 295 प्लस आ ही रहा है और आप ऐसे राजनीतिक में मैंने क्या कहते हैं उसको कि आप नीतियां बनाते हैं कि जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन आप बैठक कर रहे हैं। तो बैठक का औचित्य क्या था? हमारी समझ से अंदरूनी रूप से यही तय हुआ होगा कि पकड़ो भागे नहीं, पकड़ के रखना सबको, कोई जाए नहीं। अरे भाई आप यह तय करिए ना कि कौन कहाँ कौन जेल में रहिएगा। अब तो ये तय होने वाला है। भाई सरकार बनना लगभग जनता के मनोदशा के हिसाब से तय है। तो अब तो यह तय होना है ना कि अरविंद केजरीवाल जी बेचारे शुगर बीपी सब का बहाना बनाए, लेकिन पहुंचना पड़ा वहीं जहां उनका जगह तय था, तिहाड़ जेल में। अब कौन जाएंगे बेऊर, कौन जाएंगे होटवार, ये तो सब तय होना है। नहीं, पर कह रहे हैं कि हम लोग बैठक कर रहे हैं तो आप लोगों का पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप लोग भी तो बैठक करते हैं। हम लोग को कहाँ पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन 295 प्लस का दावा है। अब एक इनका विधायक है, आप पार्टी का एक नेता है, वो दिल्ली में कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हम माथा मुंडन करवा लेंगे। तो हम कहे कि भाई सोमनाथ में जाके माथा मुंडन कराओ, और यहाँ बांस घाट गुलबी घाट सब जगह पर बाल आपका दान करवा देंगे। ये सब सुविधा हम लोग प्रदान कर देंगे। तो दिक्कत क्या है? तो इस ढंग का अनर्गल जय जय सिया राम कुछ नहीं है। पर तेजस्वी यादव बिहार में 251 जनसभा से ज़्यादा को संबोधित किया और कह रहे हैं कि इसका रंग दिखेगा। युवा हमारे साथ हैं, बेरोजगार हमारे साथ हैं, नौकरी के वादा किए थे जो नौकरी दे दिए क्या? तो 40 में 40 आ जाएगा ना, जब युवा आपके साथ है। ये है मुद्दा, आप उठा ही लिए, 251 जनसभा किए और 40 नहीं आया तब। तो इंडिया गठबंधन के घटक दल का नेता सब आपको पकड़ेगा ना कि हमको हेलीकॉप्टर पर चढ़ने नहीं दिए, इसी के चलते हुआ है। चूंकि एकला चलो रे चले हैं आप, तो ये तो आप ही पर आरोप बढ़ाएगा। आरोप आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार रहिए। जीत का सभा का सहरा लीजिएगा, हार का सहरा नहीं लीजिएगा। नहीं, विपक्ष के तमाम नेता बैठे हैं और बड़े बड़े नेता हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास कई राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन तमाम नेताओं से भी फीडबैक लिया, वर्कर्स से फीडबैक लिए और जो जनता है उनसे फीडबैक लिया, उस आधार पर 295 कह रहे हैं। अब तो ईवीएम से निकल जाएगा ना, वो जितना फीडबैक है वो सब फीडबैक आ जाएगा, चिंता मुक्त रहे। लेकिन गरा हुरा के हिसाब से लगता है कि सबको कुछ मिलना जुलना है नहीं। विपक्ष की पार्टी बनने लायक भी कांग्रेस रहेगी कि नहीं, मुझे इसमें भी संदेह लग रहा है। संदेह लग रहा है। पर आप लोग 400 पार के नारे दे रहे थे, क्या आप लोग को 400 पार आ रहा है? 400 पार का नारा तो दिया गया था, 400 पार होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं जानते, ना हम अंक गणित में अंक शास्त्र के हम जानकार हैं। इतना हम जानते हैं कि जो जनता की मनोदशा है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। अरे ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र है, उसको जानकारी न मुझे है, न मुझे जानकारी दी जाती है, न मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। पर जिस तरीके से गोली चलती है मतदान के अंतिम दिन रामकृपाल यादव पर, और अब कहा जा रहा है कि आप लोग साजिश कर रहे थे, ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं हुआ, लोग जांच कर रहे हैं। अरे राष्ट्रीय जनता दल वाला दलित विधायिका को फंसा रहा है। अब बताइए ना, वो कह दिया कि रामकृपाल यादव जी का सिक्योरिटी ने गोली चलाया, तो सिक्योरिटी को जो गोली मिलता है वो तो सब गिनती का रहता है, वो तो पुलिस मुख्यालय उसकी गिनती करता है कि कितना गोली किसको आवंटित हुआ। तो अगर गोली छूटा होगा तो घटा होगा ना। ये तो फंसा दिया राजद के प्रवक्ताओं ने उनको। बेचारी दलित महिला विधायिका है, वो बयान दिलवा दिया कि रामकृपाल यादव का सिक्योरिटी दिया, गोली छोड़ा है। अरे आपको किसने ये अधिकार दिया था मतदान केंद्र के अंदर जाने का अपने समर्थकों के साथ? तो वहाँ गए और जैसा न सलाहकार है आप लोग का राष्ट्रीय जनता दल का, कि फंसा दिया बेचारी महिला को, दलित महिला को ओझरा दिया। अब ओझराने में स्थिति यह है कि मुकदमा हो गया, तो लालू यादव देंगे अपना ज़मीन का कागज़ 43 बीघा में से 1 कट्ठा कि जाओ यही ज़मीन, यही जमानतदार हम बन जाते हैं। वो तो बेचारा अपने जमानतदार खोज ले चलते हैं, तो ये लोग को जमानतदार कहाँ से बनेंगे। लालू यादव की 2 बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, जहां पे चुनाव हुए उस दौरान गोलीबारी की हुई घटना आई, पर कह रहे हैं कि ये साजिश आप लोगों की है, आप लोग लालू यादव को बदनाम करना चाहते हैं, आप लोग गुंडा राज करार करवाना चाहते हैं। बदनाम करेगा लालू जी को, ऐसा बात करते हैं। लालू जी को अपने इतना गंदूत है कि हट लाज लगता है सब बोलने में उनको। लालू जी को कोई बदनाम कर देगा, उनका नाम है पूरे दुनिया के अंदर में, लोग जानता है। नाच गान, हवा पानी, बंदूक राइफल, नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, पहलवान विद्यालय, ये सब उनका नाम के आगे है सबकी। कहीं कोई चिंता है? तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अब भाई लैंड फॉर जॉब में तो वो भी अभियुक्त है। अब उनके नाम पर भी जमीन है, 43 बीघा जमीन है पटना में, 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर। वाह, है कोई पिछड़ा को जमीन? है कोई पिछड़ा, कोई माइका लाल पैदा लिया है भी है पटना में इसको 43 बीघा जमीन हो? तो बताइए 43 बीघा वाला जेल नहीं जाएगा तो हम लोग को निधुरिया जाएंगे जेल मतगणना के बाद। कानून न तय करेगा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और कह रहे थे। लेकिन हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जितने सेकुलरिज्म के वाहक हैं तथा कथित सोशल जस्टिस के, अगर इन लोगों के पास इतनी संपत्ति है तो इन लोगों को जेल में रहना चाहिए, और हम तो कहेंगे जेल में नहीं सेल में रखना चाहिए। पर कह रहे हैं कि कानून कौन बनाते हैं? मोदी जी बनाते हैं जो जेल भेज देंगे। कानून तो बनाया, एंटी करप्शन एक्ट कब बनाया? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जब लालू जी साक्षात विराजमान थे। तो फिर मोदी जी क्यों बोल रहे हैं कि इसे बेऊर जेल का उद्घाटन लालू जी किए थे, जहाँ तक हमको स्मरण है, तो वहीं रहना पड़ा। तो कानून आप बनाए हैं, और लूटिएगा तो जेलवा जाइएगा ना भाई। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, हमने आपको वो तमाम बयान सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।